Good morning students, welcome to my online tutorial. This is class 7th, subject SST, Civics section chapter 3, topic the state government, part 5, lecture number 69. Here are some words, please go through. Recommend, discretionary, summon, coalition, majority, dissolve. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक पेज नंबर 5050. हम लोग गवर्नर के बारे देख रहे हैं. क्वालिफिकेशन हो गया. अब पावर्स एंड फंक्शन आज यहाँ से देखेंगे. प्लीज़ टेक पेज नंबर 150. गवर्नर के क्या पावर्स होते हैं और कार्य. द फॉलोइंग पावर्स आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर. गवर्नर के नाम से फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए हैं कुछ पावर्स जो एक्सरसाइज किए जाते हैं. He appoints the leader of the majority party in the state legislative assembly as the चीफ मिनिस्टर. ही गवर्नर अपॉइंट करता है मेजॉरिटी पार्टी के जो भी लीडर होता है इलेक्शन के बाद, असेंबली इलेक्शन के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होता है उसका लीडर को अपॉइंट करता है गवर्नर, जो चीफ मिनिस्टर बनता है. ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट काउंसिल और ऑन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. उसके बाद दूसरा काम है गवर्नर का कि चीफ मिनिस्टर के आदेश के अनुसार, एडवाइस के अनुसार दूसरे जो मंत्रियां होते हैं, राज मंत्री, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर. ही मेक्स ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिसेस इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडवोकेट जनरल. और राज्यपाल अपॉइंट करता है हाई ऑफिसेस जैसे कि चेयरपर्सन जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस के कमीशन होते हैं, एडवोकेट होते हैं स्टेट के, उनको भी अपॉइंट राज्यपाल ही करता है, नियुक्त. द गवर्नर रिकमेंड्स द स्टेट एनुअल बजट बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और गवर्नर रिकमेंड कर सकता है एनुअल बजट के लिए राज्य सरकार से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करने के लिए हर साल. एज ए डिस्क्रिशनरी पावर व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, द गवर्नर कैन यूज हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर. चीफ डिस्क्रेशनरी मतलब विवेक के अनुसार, अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो राज्यपाल अपनी विवेक का इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है. जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है उस स्थिति में भी अपनी विवेक के अनुसार गवर्नर अपना ये पावर यूज़ करते हुए अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को. द गवर्नर हैज़ द पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली. गवर्नर को ये भी अधिकार है कि वो समन बुलाना, लेजिस्लेटिव असेंबली की को समन कर सकता है, बुला सकता है मीटिंग के लिए, या डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर के रिकमेंड पर वो भंग भी कर सकता है सदन को कभी भी. द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. आइए इसे देखते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इलेक्शन फॉर एमएलएस. हमने पढ़ चुका है कि किस तरह इलेक्शन होता है एमएलएस का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का. ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएस हैव ओन मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसीज इन द स्टेट कैन बी सेड टू बी इन ए मेजोरिटी. तो विधानसभा की जब चुनाव होती है उसमें जिस पार्टी की एमएलए सबसे ज़्यादा यानी कि कम से कम हाफ ऑफ द नंबर जीतती है सीट, तो उन्हें मेजोरिटी कहा जाता है. सरकार बनाने लायक उनको कहा जाता है, मेजोरिटी में आ जाते हैं. सो आफ्टर द इलेक्शन द एमएलएस बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट देयर लीडर. इसलिए इलेक्शन के बाद मेजोरिटी पार्टी के जो एमएलएस होते हैं अपने में से एक के लीडर चुनते हैं, हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑन द गवर्नर्स इन्विटेशन. और जो वो लीडर गवर्नर के इनवाइट करने पर वो चीफ मिनिस्टर बनता है. इफ़ नो पार्टी विन्स ए क्लियर मेजोरिटी ए कोलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड. अगर राज्य में कोई भी यानी कि इलेक्शन के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी पार्टी को बहुत बहुमत नहीं मिलती है तो कुछ पार्टियां आपस में आके, समान विचारधारा वाला पार्टी आपस में मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, मिलीजुली सरकार बनाती हैं, फॉर्म करते हैं. इन सच ए केस
द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट coalition और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द स्टेट गवर्नर। इस स्थिति में गवर्नर को ये देखना होता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, या कोलिशन होने पर जिस पार्टी की बहुमत बनती है उसको, उस पार्टी के लीडर को गवर्नर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर एज द चीफ मिनिस्टर, और मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन करने के बाद, मेजॉरिटी नंबर आ जाने के बाद जो लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर के लिए इनवाइट करता है गवर्नर। द गवर्नर अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद गवर्नर चीफ मिनिस्टर के रिकमेंड पर, प्रस्ताव पर, दूसरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जो राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं। All the other members of the legislative assembly who do not become part of the ruling party are called opposition parties। और दूसरी पार्टियां जो, जिनकी मेजॉरिटी नहीं होती है, सरकार में नहीं होते हैं शामिल, उन्हें ओपोजिशन पार्टीज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक यहाँ तक देख लेते हैं। द नॉर्मल टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ 5 years। और टर्म है सरकार की, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की 5 साल तक टर्म रहता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।